नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से ग्रेट निकोबार आइलैंड के विषय में। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, जैसा आप देख सकते हो फिगर में दिखाई पड़ रहा है। और इस आइलैंड का स्ट्रेटजिक और कॉमर्शियल व्यापार के लिए भी और युद्ध के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वार टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉमर्शियल मिलिट्री दोनों का इम्पॉर्टेंस है इसके लिए। अगर हम इंडिया सरकार की निगाह इस पर गई, असल में ये जो निकोबार आइलैंड में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये दुनिया के सेकेंड सबसे बिजिएस्ट सी रूट पर है, शिपिंग रूट पर है। और इसको कहा जाता है ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट। समझ रहे हैं? ये शिपिंग रूट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट है। ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आपका स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप तक जुड़ा हुआ है, और इधर ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। इंग्लिश चैनल के बाद में नॉर्थ एटलांटिक लिंक वेस्ट, जो कि वेस्टर्न यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है, वो सबसे दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट है। सेकेंड लार्जेस्ट सी रूट यही है। और ये निकोबार आइलैंड वहीं उसके पास, इसी रूट के पास में स्थित है। अगर हम इस निकोबार आइलैंड को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में डेवलप कर लें तो हम इससे 8,000 to 10,000 करोड़, मतलब अगर हम पूरा कंपैरिजन करें, पूरा कैलकुलेशन करें तो 8,000 to 10,000 करोड़ रुपीस पर ईयर हम बचा सकते हैं इससे। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है हमारे पास। इसके लिए भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई और 2022 में इसको जाकर के हरी झंडी दे दिया गया। इस योजना के तहत अब इस योजना का नाम रखा गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है इंडियन ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसके सदर्न टिप पर 75,000 करोड़ रुपीस खर्च करके एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड होगा? गैलेथिया बे पर। गैलेथिया बे कहाँ है? असल में निकोबार आइलैंड में कुछ रिवर्स हैं, फ्लो करती हैं, और इन रिवर्स में से एक इंपॉर्टेंट रिवर है गैलेथिया। समझ रहे हैं? तो यही जो गैलेथिया बे है, जहाँ पर ये मिलती है समंदर से, वहीं पर गैलेथिया बे है, वहीं पर ये बनना है। इसके अलावा यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, एक पावर प्लांट बनना है, और एक इन चीज़ों को चलाने के लिए जो लोग रहेंगे उनके लिए एक नई टाउनशिप भी बननी है। समझ रहे हैं? अब यहाँ एक शब्द आपने नया सुना, ट्रांसशिपमेंट, तो ये तो मैंने अभी नहीं बताया। और ग्रीन फील्ड एक शब्द सुना। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो से शुरू किया जाए, अर्थात जहाँ पर पहले कोई भी डेवलपमेंट न हुआ हो, वहाँ से शुरू करें हम वहाँ पर, उसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। एक और है ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट। ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या चीज़ है? तो ऐसा पोर्ट जहाँ बहुत बड़ी बड़ी जहाज आकर के रुकें और वहाँ से फिर छोटे छोटे शिप्स में, कंटेनर्स में लाद लाद करके सामान को आसपास के इलाके में भेजा जाए। इससे इंडिया को बहुत लॉस होता है। अभी इंडिया इस क्षेत्र में
दो ही तीन एयरपोर्ट सी पोर्ट्स पर निर्भर करती हैं, जैसे सिंगापुर, कोलंबो और केलैंग, इन पोर्ट्स पर निर्भर करती हैं। अगर हमारा पोर्ट बन जाता है, लगभग 25% हमारा व्यापार ट्रांसशिपमेंट इन्हीं से होता है। अगर ये बन जाता है हमारा निकोबार का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो आने वाले 10 सालों में हम स्वतंत्र हो पाएंगे, अपने आप ये सब काम कर पाएंगे। ट्रांसशिपमेंट का काम हम स्वयं करना शुरू कर देंगे। इससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इन्हीं सबको जोड़ते हुए मैंने बताया था आपको 8,000 to 10,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर का नुकसान है ओवरऑल। अगर हम बात करें तो आसपास को जब सप्लाई जाएगी, हमारा जो खर्च होता है अपने सामान को मंगाने उंगाने के लिए, इसके अलावा हमें जो और टैक्स मिलते, जो जहाज़ वहाँ से जाती, जो वो रुकती और ये फ्यूल वगैरह फिलिंग करती, तो उससे जो हमें लाभ मिलता, इन सबको जोड़ करके ये है। अब आइए इसमें हम कुछ बातों को और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके सदर्न टिप पर बनाया जाना है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और ये जो सदर्न टिप पर बनाया जाना है, और इससे जो है इसका ये जो ईस्ट वेस्ट जो शिपिंग रूट है, ये काफ़ी नज़दीक है, इसी के रास्ते पर पड़ता है। एक यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनाया जाना है। हालांकि अभी यहाँ पर एक नेवी का अड्डा है और एयरफोर्स का भी एक छोटा सा अड्डा है, आर्मी का भी एक अड्डा है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं। अगर हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करते हैं इस जगह पर, तो इससे विश्व के मतलब लोग पर्यटन को भी बढ़ेगा। और अभी जो हम टोटल पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर डिपेंड होते हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम अपने इस पोर्ट पर आसपास के एरिया में भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर एक पावर प्लांट लगाया जाएगा जो कि पावर की सप्लाई को पूरा करेगा। शुरू में ये पावर प्लांट 3 स्तरों का होगा। एक तो गैस आधारित होगा, दूसरा होगा आपका सोलर पावर पर, और तीसरा प्लांट होगा डीजल से चलने वाला। अभी हम जो है 25% डीजल से ही चलाते हैं, गैस और इनसे नहीं चला पा रहे हैं, सोलर से, लेकिन भविष्य में हम सोलर पर भी डिपेंड करेंगे। समझ रहे हैं? इससे जो है हमारा, अच्छा एक बात और है कि इस पोर्ट को ऐसा डेवलप किया जाएगा जो कि 16 मिलियन कंटेनर्स को संभालने की जिसमें क्षमता होगी, और इससे हमारे $200 मिलियन की बचत होगी। समझ सकते हैं आप? इसका जो है इस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, इसका इस्तेमाल हम डोमेस्टिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिलिट्री के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी इस द्वीप की आबादी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 8,000 है केवल, लेकिन जब हम इस पर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो उनको रन करने के लिए यहाँ 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क, समझ रहे हैं, जंगल है। 114 स्क्वायर किलोमीटर जंगल की ज़मीन को हमें एक्वायर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोरल रीफ्स का नुकसान होगा। इसके अलावा यहाँ पर तमाम टर्टल और इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती, उनका नुकसान हो सकता है पोर्ट के बनने से। तो इन्वायरमेंटलिस्ट की समस्या, यहाँ पर इन्वायरमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ लोकल लोगों को बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी जनजात भी रहती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे जो कि हमारे ट्रेडिशन अर्थात जनजातियों की भी रक्षा करें और हमारे डेवलपमेंट को ही बनाए रखें। इसके लिए एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी EAC के द्वारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया और इस रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा की गई है। अब जो है 2 साल के बाद में इसको आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। अब इसके लिए बिड्स वगैरह आमंत्रित किए गए हैं और इसमें अडानी ने भी अपना बिड डाला है, बाकी कुछ फॉरेन कंपनियों ने भी अपना बिड डाला है। अब जो इसमें बिड को वो करेगा, विन करेगा, उसी को ये पोर्ट निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब ये पोर्ट निर्मित होगा तो शुरू में ये कलकत्ता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, उससे वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी और वहीं से डेवलप होगा।
जब ब्लू इकोनॉमी पोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, बाद में ये ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में ये काम करना शुरू कर देगी। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम पर डेवलप किया जाएगा, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम पर। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो हमारा पोर्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बनने वाला 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कितने रुपए का है? 75,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये सक्सेस होगा और इससे एनवायरनमेंट का भी नुकसान नहीं होगा और भारत के विकास का रास्ता खुलेगा, हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।